क्या आपने कभी सोचा है राठौड़ जैसे वीर और तेजस्वी कुल की कुल देवी का नाम नागणेचा क्यों पड़ा? और राठौड़ कुल वंश की कुल देवी नागणेचा माता का नाग स्वरूप क्यों है? दुर्गा माता के अनेक स्वरूप हैं, चामुंडा माता, करणी माता, आशापुरा माता, जमुआई माता, लेकिन यहाँ माता का संबंध नाग से क्यों है? क्या ये सिर्फ एक नाम है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है, या इसके पीछे ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है जो माता को नाग के स्वरूप में दिखाया गया है? ये कभी आपने जानने की कोशिश करी? आज हम इस गहरे राज को समझेंगे और अपने कुल धर्म की गहराई को भी समझेंगे और हम अपने कुल धर्म के असली अर्थ को भी समझेंगे। राठौड़ कुल और कुल देवी की परंपरा क्या रही है? राजपूत कुलों में कुल देवी सिर्फ पूजनीय नहीं मानी जाती, वो युद्ध में रक्षा करने वाली शक्ति मानी जाती है। राठौड़ कुल वंश जो कि कन्नौज से लेकर मारवाड़ तक फैला है, उनकी कुल देवी माता बनी कौन? नागणेचा माता। राजपूत कुल में यह परंपरा रही है कि युद्ध पर जाने से पहले माता का आशीर्वाद लिया जाता है और राज्य अभिषेक करने से पहले माता का पूजन किया जाता है। संकट के समय माता का स्मरण किया जाता है। कितने राजा हुए जिन्होंने माता का जब जब कोई भी संकट उनके ऊपर आया तब अगर माता को सच्चे दिल से स्मरण किया तो उनकी सहायता किए। अनेक अलग अलग स्वरूपों में माताओं ने अलग अलग राजाओं की, ये लिखा हुआ है इतिहास में, अपने अलग अलग राजाओं की कुल देवी ने रक्षा की है, समय समय पर रक्षा की है। अगर उनको सच्चे दिल से पुकारा जाए तो हमेशा माता हाजिर होती है अपने बच्चों के लिए। अपने जितने भी राजा हुए या अपनी जितनी भी आपकी हमारी जो आपकी संतानें हैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहती है, आज भी मदद करती है अगर उनको दिल से पुकारा जाए। नागणेचा नाम का अर्थ क्या है? यह नाम दो हिस्सों से जुड़ा है। नाग मतलब सर्प और णेचा यानी शक्ति या संरक्षण से जुड़ा रूप। शब्द पर मत देखो, भारत की परंपरा में नाग का अर्थ सिर्फ सांप नहीं होता। नाग का अर्थ है गुप्त शक्ति, धरती के नीचे छिपी ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति, रक्षा और प्रतिशोध दोनों। याद रखो, नाग शांत भी होता है और विनाशकारी भी, जो बिना कारण किसी को नहीं डसता। यही गुण एक क्षत्रिय कुल को भी चाहिए कि हमेशा शांत रहे और जरूरत पड़ने पर अपना फंड फैला दे। अब जानते हैं आध्यात्मिक और तांत्रिक अर्थ। दोस्तों, नाग को किस रूप में दिखाया गया? हमारे सनातन धर्म में नाग को किस रूप में दिखाया गया? वो हमारी कुंडलिनी ऊर्जा के रूप में दिखाया गया है। अगर आप देखोगे हमारे मूलाधार चक्र में कुंडलिनी मार के बैठा है, सांप जैसी आकृति है, वो किस चीज की है? वो यही है, हमारे धर्म में यही तो सिखाया गया है। हमारे को जो नागणेचा माता का स्वरूप है वो कुंडलिनी ऊर्जा के तरीके से दिखाया गया है। अगर उसको गहराई से समझेंगे तो हमारी जो राजपूतों की ऊर्जा है वो कुंडली मार के बैठी है। अगर उस कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत किया जाए, जो हमारे सेवन चक्र में जैसे जैसे वो कुंडलिनी जगती है, मूलाधार चक्र से जैसे जागृत होती है और हमारे आज्ञा चक्र तक आती है। पहले कुंडलिनी जब जागृत होती है, मूलाधार से जैसे उठना शुरू होती है तो हमारी शक्ति जागृत होती है, फिर हमारे स्वादिष्टान में आती है, फिर हमारे मणिपुर चक्र में आती है, फिर हमारे अनहत चक्र में आती है, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। अब उस समय युद्ध होते थे, तब हमारी जितने भी राजा थे उनको कुंडलिनी जागृत करना सिखाया जाता था। सर कट जाते थे, धड़ अलग हो जाता था, लेकिन क्या फिर भी लड़ते रहते थे बिना सर के आधा आधा घंटे। ऐसा इतिहास में लिखा गया। राजपूत क्यों लड़ते थे? उनकी कुंडलिनी ऊर्जा जो जागृत होती थी वो इतनी स्ट्रांग होती थी कि सर धड़ से अलग हो गया लेकिन फिर भी वो लड़ रहे, फिर भी वो आधा आधा घंटे। ऐसी कौन सी शक्ति थी? ये हमारी अंदर की ऊर्जा। अभी हमें वही तो जगाने की कोशिश करनी है। जितने भी हमारे राठौड़ योद्धा हैं जो आज सोए हुए हैं, उनको जगाने की जरूरत है, उनकी ऊर्जा को जगाने की जरूरत है। आज हमें तलवारों से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। आज हमें लड़ना है इस टेक्नोलॉजी से, इस ज्ञान से। हमारे इस आज्ञा चक्र को जगाने की जरूरत है, उस कुंडलिनी ऊर्जा को जगाने की जरूरत है। उसका यहाँ से उपयोग हो रहा है। हम अब वो युद्ध नहीं रहे कि हम तलवारों से लड़े, हमें दिमाग से लड़ना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। नाग हमें क्या सिखाता है? निर्भीकता, शांत, तेज, और उसका एग्रेशन कैसा है देखा है ना आपने। हमेशा शांत रहो, जब तक कोई आपको डिस्टर्ब ना करे शांति से रहो और हमेशा शांति बनाए रखो। लेकिन अगर आपके ऊपर जब बन आती है नाग के ऊपर, तो उसका रिएक्शन कैसा होता है, कैसा वो फड़फड़ा के कितना तेजी से वो प्रहार करता है। ये ऊर्जा आपके अंदर जागृत होनी चाहिए। दोस्तों, अपने दिमाग की ऊर्जा को जागृत करो, अभी अपने आज्ञा चक्र को जागृत करो, तब जाके देखो। अभी आप जितने भी हम अभी राजपूत समाज क्यों पीछे हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम अपनी शक्ति को भूल रहे हैं। हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगा नहीं रहे, उसको जगाने की जरूरत है।
अभी हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, अभी हमें इस आज्ञा चक्र की जरूरत है, जो हमारा दिमाग जो हमने हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, उस कुंडली शक्ति को जागृत तो कीजिए आप। हमारी माता का स्वरूप हमें क्या सिखाता है? नागणेचा माता हमें क्या सिखाती है? कि जब तक शांत रहो, जब तक कि तुम्हें कोई उकसाए ना, लेकिन अगर तुम्हारे पे बन आए तो फिर पीछे मत हटो, फिर उन योद्धाओं की तरह लड़ो जिन अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करो। उन्होंने फिर ये नहीं देखा कि मेरा कौन सा अंग कट गया या कहां से मैं कट फिट गया, बस उनकी इतनी शक्ति, उनको दर्द का एहसास नहीं होता था। कुंडलिनी ऊर्जा और क्या सिखाती है? आपको हर क्षेत्र में लड़ने को सिखाती है। आप अपनी शक्ति को जगाइए तो सही। आपको कोई भी आपको कुछ भी नहीं हरा सकता, क्योंकि आपको असलियत का पता चल जाता है कि ये मेरा शरीर है, जो मेरा शक्ति है, मेरी ऊर्जा है। इसको ऊर्जा की तरह देखने लगोगे आप। आपके लिए कोई काम मायने ही नहीं रखेगा। फिर आप कुछ भी आप कर जाओगे, बड़े से बड़े काम, यकीन मानो दोस्तों। राजस्थान के बाड़मेर जिले के पास एक स्थान है नागड़ा, वहीं पे नागणेचा माता का मंदिर स्थापित है और वहीं पर हमारी माता का स्थान है। वहीं पर नागणेचा माता ने आश्वासन दिया था जितने भी राजा हुए उनको, कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। बस मुझे यहाँ से दिल से पुकारिएगा। आज भी वो हमारे लिए हमेशा एक माता के स्वरूप में ही है, और हम उसको अगर याद करते हैं दिल से तो हमेशा मदद करती है, किसी भी परिस्थिति में, हर जगह आपकी मदद करती है। लेकिन उसको यहाँ से पुकारिए तो सही। अब अगर उनकी शक्ति को जानेंगे, उस कुंडलिनी ऊर्जा को अगर जगाएंगे, तो वो आपके पास जरूर आती है, जरूर मदद करती है आपकी, ये यकीन मानो दोस्तों। बहुत से राजाओं ने युद्ध लड़े, और एक बार क्या, तो ऐसी घटना हमने सुनी भी है और पढ़ी भी है कि कई राजा ऐसे हुए जब युद्ध में घिर गए, चारों तरफ से सैनिकों ने, दूसरी सेनाओं ने घेर लिया। अब राजा के पास कोई स्थिति नहीं निकलने की, बचने का कोई मतलब ही नहीं है कि अब तो बस पूरे सैनिक और हमारी प्रजा पूरी घिर गई है, अब तो हमारा कोई बचाने वाला ही नहीं। तब माता को याद किया गया है, और जब माता ने ऐसे पर्चे भी दिए हैं, माता प्रकट हुई है नाग रूप में। हजारों नाग एक साथ आक्रमण किया, और उनको अपने सैनिकों को एक को भी नहीं छुआ, और बाकी अदर सैनिकों को देखो। अभी नाग में क्या शक्ति, माता की शक्ति में क्या शक्ति है कि उन्होंने पूरे जितने भी आए उनको भगाए। जो स्वरूप लिया, विशाल स्वरूप, आक्रामक रूप, जिन नागों ने हजारों की तादाद में और इतना जबरदस्त आक्रमण किया है और उन राजाओं की रक्षा की। आज जब उस शक्ति को भूल गए, वो शक्ति जब उसको पुकारा तब उसने मदद की है। और आज हम सोए हुए हैं, अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जगाओ तो सही। वहां जिस ऊर्जा को सुला के रखा है, अगर उसको भक्ति भाव से जगाओगे तो वो माता आपके लिए हमेशा हाजिर होती है। आप उसको पहचानिए तो सही। हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। अगर उस शक्ति को जगाओगे, उस माता नागणेचा माता की शक्ति को जानेंगे, तो आप यकीन मानो दोस्तों, हर क्षेत्र में विजय हासिल करोगे। क्योंकि आप अपनी कुल देवी को भूल रहे हैं, कुल देवी माता को भूल गए हैं, जिससे हमारा आज वंश चल रहा है, कुल का वंश चल रहा है। अगर उस कुल देवी को याद करेंगे तो हमेशा आपकी मदद करेगी। राजस्थान मरुस्थल है, उस समय यहाँ पानी और जीवन दोनों दुर्लभ थे। नाग धरती के नीचे रहने वाला प्राणी है, जल और भूमि दोनों से जुड़ा है। यह प्रतीक है जीवन के स्रोत की रक्षा का। नाग का फन फैलाना क्या दर्शाता है? चेतावनी। राठौड़ युद्ध नीति क्या थी? पहले धैर्य, फिर प्रहार करो। कई राजपूत कुलों के ध्वज, आभूषण और मंदिरों में नाग आकृति मिलती है। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये शक्ति और निरंतरण का संकेत है। अब एक कठोर सत्य सुनो, हर कुल को एक प्रतीक चाहिए जो उनके स्वभाव को दिशा दे। अगर कुल देवी का स्वरूप सिंह होता तो स्वभाव अधिक उग्र होता, लेकिन नाग स्वरूप क्या दिखाता है? नाग दिखाता है शांत, धैर्यवान, लेकिन सीमा पार हुई तो विनाशकारी रूप भी धारण करता है। यही संतुलन राजपूती गौरव की पहचान है दोस्तों। अब सभी के मन में सवाल ये उठता है, क्या माता सच में नाग रूप में है? मूर्ति में माता सामान्य देवी स्वरूप में होती है, लेकिन पीछे या साथ में नाग का प्रतीक जुड़ा रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि लिटरल नहीं, सिंबॉलिक है। ध्यान रहे, सनातन धर्म में प्रतीक समझे बिना पूजा अधूरी होती है। अब इसे आज के युवा से जोड़कर देखो। अगर आप राठौड़ हो या नहीं भी हो, माता नागणेचा का संदेश क्या है? माता नागणेचा का संदेश है, हर समय गुस्से में मत रहो, अपनी शक्ति छिपा कर रखो, बिना कारण प्रतिक्रिया मत दो, लेकिन जब अन्याय हो तो पीछे मत हटो। आज लोग या तो अत्यधिक आक्रामक हैं या पूरी तरह कमजोर है। नाग संतुलन सिखाता है। और अब समझ में आया, नागणेचा माता सिर्फ एक नाम नहीं है,
ये एक जीवन दर्शन है, एक रणनीति है, एक शक्ति का संतुलित रूप है। राठौड़ कुल की कुल देवी नागणेशा माता सिर्फ रक्षा नहीं करती, स्वभाव गढ़ती है, आपका स्वभाव बनाती है वैसा। अब सवाल आपसे, क्या आप नाग की तरह जी रहे हो या बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे रहे हो? सोचो, अपने भीतर कुंडली को पहचानो, आपकी कुंडली में कितनी गहरी ताकत है दोस्तों। अगर आप अपनी कुंडली को जागृत करते तो यकीन मानो दोस्तों, आप वो इंसान बनेंगे, आप उन राजाओं की तरह जिएंगे जो हमारे राजा, हमारे पूर्वज हुए हैं, जिन्होंने राज किया है। अपने ऊपर पहले राज करना सीखो, अपने आप को जानो पहले कि मेरे अंदर मेरी कुल देवी माता मुझे क्या सिखाना चाहती है, मेरे अंदर शक्तियां कौन सी हैं। अपने कुल को जानो, अपने राजाओं के बारे में जानो कि उन्होंने अपनी कुंडलियां कैसे जागृत की और कैसे उनकी क्षमता इतनी थी, वो दिमाग से भी इतने तेज थे, शरीर से भी इतने स्ट्रोंग थे। क्या उन्होंने ऐसी मेहनत की, क्या उनके पास ऐसी शक्तियां थी जिनको आज हम भूल गए हैं। आज हमें वो शक्तियां याद करने की जरूरत है। राठौड़ों के नाम चलते हैं, अगर उस नाम को ऊपर बढ़ाना है, उस नाम को, उसके नाम की गरिमा को पहचानना है। जो नाम है राठौड़ का अर्थ समझते हो? राठौड़ के अर्थ को समझो पहले, और कुल देवी को जानो, अपनी कुल देवी की शक्ति को पहचानो, उस कुंडली की ऊर्जा को पहचानो। जब उस कुंडली में जो नाग सोया है उसको जगाओगे, वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो आप शक्ति महसूस करोगे और धन्यवाद बोलोगे उस अपनी कुल देवी माता का। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान, जय नागणेशा माता की। धन्यवाद।